हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। आप सभी का स्वागत है चिटीवर्स में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एआई क्या होता है, एआई की ज़रूरत क्या है, एआई में हमें क्या फ्यूचर स्कोप क्या है एआई का, हमें एआई की ज़रूरत क्यों है। तो आजकल ये वर्ड बहुत ट्रेंड में है, तो क्यों ना कि एआई बहुत ट्रेंड में चल रहा है, एआई बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें आ गया एआई, उसमें आ गया एआई। तो हम अभी बात करते हैं एआई के बारे में। एआई दो एक टर्म ना दो वर्ड से बना होता है। फर्स्ट टर्म इज़ आर्टिफिशियल एंड सेकंड टर्म इज़ इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स जो हम आर्टिफिशियल जो मैन मेड होती है, ह्यूमन मेड चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल सारी चीज़ें होती हैं, तो आर्टिफिशियल है, ठीक है। एक इंटेलिजेंस एज यू नो, आप सभी के पास इंटेलिजेंस तो है, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, आप यू नो आप सभी इंटेलिजेंट हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब कि जो एक इंटेलिजेंस एक ह्यूमन मेड हो, जो एक इंसानों ने बनाई हो, इसीलिए हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की कॉपी करने की कोशिश की गई है, उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करने की गई है। जैसे कि मतलब कि आप कह सकते हो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से इंस्पायर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक वर्ड सुना होगा आपने, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, AI gives machines the ability to mimic human cognitive functions like learning, reasoning and problem solving। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो मशीन्स होती है, AI मशीन्स को कॉग्निटिव फंक्शंस करने में उनकी मदद करता है। जैसे कि लर्निंग, जैसे सबसे पहले हम बात आती है हमारे माइंड में कि कॉग्निटिव फंक्शंस होता क्या है। कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक जैसे कि लर्निंग, हम हमारे पास कॉग्निटिव फंक्शन क्या है, हमारे पास कॉग्निटिव फंक्शंस ये हैं, हम सीख सकते हैं, हम रीज़न कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स द कॉग्निटिव फंक्शंस। तो एआई क्या करता है, एआई मशीन को इंटेलिजेंट करता है, उसको कॉग्निटिव फंक्शंस उसमें लेके आता है, ठीक है। तो मशीन इंटेलिजेंस में काफ़ी यूज़ होता है एआई का, ठीक है। मशीन को इंटेलिजेंट बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है एआई का। तो लर्निंग एंड एडेप्टेशन टर्म आती है, लर्निंग एंड एडेप्टेशन। AI systems can improve their performance over time by analyzing data and recognizing patterns, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न करता है, लर्न करके फिर अडेप्ट करता है। जैसे आप कोई चीज़, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन पहले तो लर्न करता है। आपको आपको थोड़ा ना पता था कि आप चल पाओगे कैसे, आपके माँ बाप ने उसको सिखाया आपको कि हाँ हम चल सकते हैं, ऐसे चलना होता है, ठीक है। ऐसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मॉडल को एक ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो लर्न कर सके और उस चीज़ को अडेप्ट कर सके, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की ओर। फ्रॉम स्पीच रिकॉग्निशन टू रोबोटिक्स, AI पावर्स टेक्नोलॉजीज वी यूज डेली इन स्मार्टफोन, कार्स एंड होम्स। एज एज आई सेड, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे जो डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। हमारे आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बहुत काम की है। जैसे कि मतलब हमें किसी को इतना नहीं पता होगा काफ़ी ज़्यादा, फिर मैं बताता हूँ आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आसपास हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, आप गूगल में कुछ टाइप वर्ड सर्च करते हो, कुछ आप उसमें फाइंड करना चाहते हो कुछ वर्ड्स वगैरह, जैसे कि आप गूगल में टाइप करते हो, उसमें आपका रिकमेंडेशन सिस्टम आ जाता है ऑटोमेटिकली कि हाँ कि आप ये, यानी रिकमेंडेशन सिस्टम में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आसपास। हम उसको, हालांकि हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते कि वो है क्या चीज़। एक्चुअली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हम इसको सिस्टम को ऐसे ट्रेन किया गया है कि वो आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको वो रिकमेंड कर दे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एआई। हमारे यहाँ पे 3 तरह की एआई है। सबसे पहला नैरो एआई। नैरो ए क्या होता है, स्पेशलाइज सिस्टम दैट excel at specific tasks like Siri, voice recognition और Google Map navigation. This is what we use today. Okay. एक नैरो है ना, स्पेशलाइज सिस्टम है जो हमारा स्पेसिफिक टास्क करता है। जैसे कि हम देखते हैं सीरी, जैसे हमने बात की वॉइस रिकॉग्निशन की, सीरी और गूगल मैप नेविगेशन वगैरह, इसमें सभी हमारा नैरो एआई ही यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि हम अभी नैरो एआई ही यूज़ करते हैं, आजकल का जो टाइम है ना हमारा, ये नैरो एआई पे बेस्ड है। फिर आता है हमारा जनरल एआई, जिसको हम एजीआई बोलते हैं।
theoretical AI that could think and learn like human across multiple domains, still in research phase with no timeline for achievement. जनरल है यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे theoretical AI है एक that could think जो हम सोच सकता है और learn like human क्योंकि सीख सकता है, ठीक है, अपने आप से, जाने के मतलब कि अभी तो हम क्या करते हैं, हम एक डाटा तैयार करते हैं। आजकल का हमारा जो टाइम है, जो एडवांस चलो होगा आने वाले टाइम में होगा। आजकल के टाइम में हम क्या करते हैं, हम एक डाटा लेते हैं, उस डाटा को हम ट्रेन करते हैं, उसको ट्रेनिंग डाटा वगैरह सारा कुछ करके वो अपने करता है। लेकिन आजकल तो जनरेटिव एआई आ गया है, सारा कुछ जो अपने आप से कुछ तैयार करता है, जो ये जेआई जनरल एआई ही ये हमारी टर्म है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सुपर एआई, ठीक है। सुपर एआई क्या है? सुपर एआई हाइपोथेटिकल एआई दैट वुड सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ऑल एरियाज, a future concept that sparks both excitement and caution among scientists। देखो, एक हाइपोथेटिकल एआई है, सुपर एआई। अभी हम ये सिर्फ साइंटिस्ट ने एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में, हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं इसको, ऐसा एआई होगा जिसमें कि हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा बढ़ के हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे हो जाएगा। सो इसमें आ जाता है हमारा हाइपोथेटिकल एआई। हालांकि ये अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हमारे ह्यूमन ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस करना, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस ही एआई का भी जिसमें निर्माण किया। जैसे कि एआई को किसने बनाया? एक ह्यूमन ने बनाया ना। तो अब उससे एडवांस की बातें हैं, ये उसको ऊपर की बातें हैं, सुपर एआई, ठीक है। तो एआई इज़ एवरीवेयर अराउंड अस, हमने जैसे कि देखा, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह जो सिस्टम आ रहा है, टेस्ला ने एक बनाई थी, काफ़ी चर्चा में, आप सभी जानते होंगे। टेस्ला एंड वेमो यूज़ एआई टू प्रोसेस सेंसर डाटा, रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स एंड मेक रियल टाइम ड्राइविंग डिसीजन सेफली। जैसे कि ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं, काफ़ी आने वाले समय में सोचा जा रहा है कि सेल्फ ड्राइविंग कार जो एक बिना इंसान के, ह्यूमन के नीड, ह्यूमन एफर्ट के बिना सारा काम करेगा, ठीक है, वो सेल्फ ड्राइविंग काम में भी हमारा एआई की ज़रूरत पड़ेगी। सो आगे आता है हमारा वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट्स वगैरह, ये सारा जितना भी है नेचुरल लैंग्वेज को एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये नेचुरल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। एक कहने का मतलब कि एआई का ही सब पार्ट है ये एनएलपी जो होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर आगे आता है हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम्स। यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स एनालाइज योर व्यूइंग हिस्ट्री टू सजेस्ट कंटेंट यू लव, कीपिंग यू एंगेज फॉर आवर्स। ऐसे रिकमेंडेशन सिस्टम आपको मैंने बताया, काफ़ी एप्लीकेशंस यूज़ करती है रिकमेंडेशन सिस्टम्स, लाइक जैसे कि हमारे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत काफ़ी चीज़ें जैसे अमेज़न वगैरह, काफ़ी मल्टीमीडिया जो हो गए हमारे, उसमें हालांकि यूज़ करते हैं हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स। आपके जो प्रेफरेंसेस, आपके जो कंटेंट आप देख रहे हो, उस कंटेंट को एनालिसिस करके पीछे जो एआई क्या करता है, वो आपका कंटेंट देखता है, प्रेफरेंस देखता है आपकी, कि हाँ कि आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर करते हो, कौन सा कंटेंट ज़्यादा देखना पसंद करते हो, तो उसी हिसाब से वो आपको अगला कंटेंट शो करता है। सो आगे आगे आ जाता है हमारा हेल्थ केयर एआई। एआई हेल्प्स डॉक्टर डायग्नोज डिजीजेज फ्रॉम एक्सरेज फास्टर देन ह्यूमंस एंड एक्सेलरेट ड्रग डिस्कवरी फॉर न्यू ट्रीटमेंट्स। हेल्थ केयर एआई, हमारा एआई हेल्थ की ओर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, हालांकि काफ़ी सेक्टर में हमारा हेल्पफुल है एआई। तो इसमें देखा होगा आपने, इसमें बात की गई है कि जैसे एक्सरे वगैरह ये आप देख सकते हो, इसमें एआई एनालिसिस कर रहा है, सारा जो एक्सरे बन रहा है इस फोटो में, ये डॉक्टर्स इजीली इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। एआई की ये फ़ोटोज़ वगैरह होगी, सारा कुछ देख सकते हैं, एक्सरे को प्रॉपरली ब्रीफली इसको स्टडी कर पाएंगे। तो गाइस, ये था आज की वीडियो के लिए। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और ऐसा कंटेंट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।